बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। फिल वक्त मैं आपको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाने जा रहा हूं। पहले ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, क्योंकि मौसम काफ़ी गर्म हुआ है। सियासत के बाजार में बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत ज़्यादा कशीदगी है, और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रात गुजरी है वो इमरान खान साहब के मुखालफिन पे बहुत ही भारी थी, क्योंकि पंजाब भर में 21 जलसे हुए हैं। 21 जलसे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं और उसकी मुकामी क़यादत ने किए हैं, और उसमें पाकिस्तान के हज़ारों अवाम शरीक हुए हैं। और कैदी नंबर 804 के नारे थे, जुल्म का बदला वोट से, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन है कल, और उसका नतीजा जो है वो 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान के अवाम ने दे दिया। और उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जो हमने मैंडेट दिया था, उससे बढ़कर मैंडेट हम अगली तारीख यानी कि कल देंगे, और हम इस चोरी से भी नहीं घबराते। जितना मर्जी आप चोरी कर लें, हम अभी तक भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले जरा सुनिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुजम्मिल साहब, यही आज का शाम जो इन्हीं के नाम है। तो अगर आप ये प्रोटेस्ट की बात ना करते तो मैं भी इसी से शुरू कर रहा था, और मैं भी इसी से शुरू कर रहा था। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। और मेरा जो मीडिया से रिलेशनशिप है वो 2003-4 से है। ये 20 साल का रिलेशनशिप है, कराची, इस्लामाबाद और अब पेशावर। और जो मेरा रिलेशनशिप है इस 20 साल में आज तक मेरी किसी सहाफी, किसी चैनल से कभी एक दफा तड़ाक भी नहीं। और मेरा ताल्लुक इस तरह का रिपोर्टर्स के साथ खास तौर पर, मैं एंकर्स तो बड़े लोग होते हैं, एंकर्स के साथ दोस्तियां हैं, मालिकान के साथ भी हैं, लेकिन जो मेरा रिपोर्टर्स के साथ ताल्लुक ऐसा है कि सबका कंफर्ट फैक्टर ये कि मुझे रात को 2 बजे और सुबह 5 बजे भी लोग मैसेज कर देते हैं। तो और हमेशा मैं उनकी कदर करता हूँ। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया हमें, वरना मैं तो कराची वाला था, खान साहब मनीगाला वाले थे, हम कैसे मिलते। तो आप लोगों ने मिलवाया, दुनिया से भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया। तो आप लोगों की अहमियत अपनी जगह और इज्जत अपनी जगह। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली थी ही इस्लामाबाद के लिए प्लान। कल मैं अडियाला खान साहब से जब मिलने आया था, तो यहाँ से करने की मेरे पास डायरेक्शन थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैं केपी में एज जो है फाइनेंस एडवाइजर हूँ, तो केपी के प्लेटफॉर्म से ज्यादा बात करें, ताकि वहाँ के लोगों को भी पता लगे कि रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, तो उसकी वजह से फिर मैं शाम को, मुझे इधर ही आना था, तो मैंने कहा यहाँ से कर लेते हैं। फिर एक दफा शुक्रिया आप सारों का। और बाकी जो चीजें होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के हिसाब से हो जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो निहायत अहम है, इसलिए जो है मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि केपी ने इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा। फिर केपी हुकूमत ने वफाक को 12 लेटर लिखे, वो बहुत अहम लेटर है। लेटर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो क्या बातें होती है वो। फिर पाकिस्तान की सब जो मैशत, जो IMF और उसके प्रॉब्लम है, उस पर हमारा एक पार्टी व्यू, हाउस व्यू क्या है, कल खान साहब से मुलाकात हुई, राउत साहब भी साथ है वो। और आखिरी में एक जज्बाती सी बात है, ये वाली नहीं जो आपने की है, वो जज्बाती सी बात ये है कि जिससे हम पूरा मुल्क एक हो सकता है, वो मैं जरूर करना चाहूंगा, जो मैंने केपी में जाके महसूस किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निहायत ही मुसर्रस है कि केपी ने तमाम सूबों से लीड ली, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी स्पीड में पीछे छोड़ा, और एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस, अपने 45 दिन की हुकूमत ने इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। और उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट थे USAID, UNDP, FCDO, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन, GIZ वगैरह, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। और ये उनके जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फॉरेनर्स, पिशावर की सरजमीन पे ये जो हमने की, फॉरेनर्स उसमें आए, और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। ये हमारे लिए एजाज है। इसका जो क्रेडिट है, सबसे पहले मैं, जो वफाक में एक इदारा है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, ये उनके ताउन से हुई है, क्योंकि जितना भी मुल्क में कर्जा जहाज या डेवलपमेंट पार्टनर से पैसे आते हैं, वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के साथ आते हैं। तो ये उनके ताउन से हुई, और हमारे यहाँ PNG डिपार्टमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे जो ACS, और ऑब्वियसली वजीर आला KP जो अली अमीन साहब है, उनका पुश था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जिस दिन वो थी, तो अली अमीन साहब को जमानतों के लिए पेशावर से इस्लामाबाद आना पड़ा। अब सोचे कि एक सूबे का वजीर आला, इतनी हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस जिसमें अरबों डॉलर हमें कमिट हुए, आपने क्या मैसेज दिया? आपने उसको उठा के जो है ना इस्लामाबाद की अदालतों को चक्कर लगा रहे थे।
انہوں نے مجھے ایک دن پہلے کہا کہ یہ کانفرنس بہت اہم ہے اور آپ میری جگہ جو ہے مجھے ریپرزینٹ کریں. میں نے الحمدللہ وہاں پہ ریپرزینٹ کیا انہیں. پاکستان کا کیس پہلے پریزنٹ کیا, پھر کے پی کا کیس پریزنٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے وہ کی. جب سٹارٹ ہوا تھا انیشلی پروگرام تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ $300 ملین بھی اگر کمٹمنٹ آ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. ڈے اینڈ پہ $1.8 ارب 1.8 بلین ڈالر کے کمٹمنٹس ہوئے. اور یہ کانفرنس تھی, یہ اس کی پیج بک ہے, یہ دیکھیں ہماری تیاری, یہ اس کی پیج بک ہے. ایک ایک پروجیکٹ اتنی زبردست ڈیٹیل میں کام کیا. آج پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو فاٹا کا ہے اس کے لیے یہ پیسے ریز کیے گئے, اور اس کے علاوہ پیر اور چترال کے لیے بھی پیسے ریز کیے گئے. $1.8 ارب کے کمٹمنٹس ہوئے, جس میں $1 ارب جو ہے وہ صرف ایشین ڈیولپمنٹ بینک, $0.5 ارب ورلڈ بینک, EU نے $100 ملین, اس طرح کی یہ تمام چیزیں ہوئی. بہرحال یہ سب کچھ ہوا, اور یہ 2 دن ہم نے یہ دیکھا کہ اخباروں نے, پریس نے اس کو بہت اچھا کور کیا. یہ چیز ہوتی ہے کنٹری کا امیج بڑھانے کے لیے, یہ کسی کی ذاتی تشہیر نہیں ہوتی. یہ اگر چیز ہمارے ٹی وی چینلز پہ عوام کو, اس وقت عوام کا بھی اس وقت جو کانفیڈنس ہے وہ زمین دوست ہوا ہے. سب اس وقت مایوس ہے, پریشان ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے, پاکستان میں آیا سرمایہ کاری آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب اتنا بڑا ایونٹ کو جو ہے اس کو بالکل ایسے کر دیا گیا کہ شاید کوئی مطلب کہیں پی ٹی آئی کی تعریف نہ ہو جائے یا کے پی کی تعریف. یہ پی ٹی آئی اور کے پی کا معاملہ نہیں تھا, یہ ملک کا معاملہ تھا. بہرحال یہ ایک ضروری چیز تھی آپ کو بتانا. اس میں جو ہے اے ڈی بی, جیسے میں نے کہا $1 ارب, EU نے بھی ہمیں پیسے دیے, ورلڈ بینک نے بھی. اور یہ چیپ فائنینسنگ ہے, یہ بھی نہیں اس وقت جو حکومت پاکستان 8-10% پہ پیسے اٹھا رہی ہے, یہ 3-4-5 اور اس میں کنسیشنل لون بھی تھے. بہرحال نہ صرف ہم نے فیڈرل گورنمنٹ بلکہ صوبوں میں بھی, وجہ یہ کہ ہم ایئر ایمبولینس کے 16 روپے کی روٹی اور ادھر اور ادھر ویڈیوز بنانے میں مطلب ٹائم ویسٹ کریں, ہم نے ایک سیریس چیز کی اور اس میں جو ہے ڈیلیور کر کے دیا. دوسرا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو ہے, میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کہوں گا, کے پی حکومت کے ریکنسیلیشن ایشوز ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وفاق میں آ جائے تو وہ جو اس کا پولیٹیکلی یا سیاسی اوپوننٹ ہوتا ہے, بجائے اس کے جو ہے اس کی جہاں پہ حکومت ہوتی ہے اس کو پینلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہاں سے جہاں سے ووٹ نہیں ملتا وہاں پہ جا کے جو ہے اس ریجن کو جو ہے ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے 2 سالوں سے جب سے پی ڈی ایم آئی, وفاق نے جو ہے کے پی کو پیسے دینا, این ایف سی والے نہیں, جو این ایف سی کا ایگریڈ فارمولا ہے اس کے علاوہ جو ہے کے پی کو پیسے دینا الگ الگ جگہوں پہ روک دیے, سلو کر دیے, تاکہ ان کے فائنینشیل کرنچ رہے, وہاں پہ جو ہے ترقیاتی اخراجات نہ ہو. پھر بتائیں کہ جی دیکھو پنجاب میں تو اتنی ہم نے سڑکیں بنا دی, وہاں پہ تو سڑک نہیں بن رہی. ایک یہ عجیب بچکانا حرکت ہے, مطلب بچے آ گئے, جیسے کوئی بچے ایسے کرتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے میرے ابو نے یہ مجھے دلایا, تمہارے ابو تو دلا نہیں سکے. یہ میرے خیال سے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی انہوں نے کرنا. تو ہم نے 12 لیٹر لکھے ہیں اس میں, جو ایک سب سے بڑا لیٹر ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, یہی جس پہ ہم نے کانفرنس کی فاٹا پہ, جب ضم ہوا یہ فاٹا ہمارے ساتھ تو اس وقت وفاق 62 ارب روپے دیتی تھی, اور اس سال صرف جو ہے نا انہوں نے 66 ارب روپے دیے. صرف اس سال ہمارا خرچہ 96 ارب روپے ہے تنخواہوں میں. جان بوجھ کے پیسے نہیں دیے جا رہے. اس کی وجہ سے وہ جو وہاں پہ ٹی ڈی پی, جو ٹیمپریری ڈسپلیس پرسن, جن کو آپ نے آباد کرنا پیسے تھے 17 ارب روپے, ان پہ ہم نے خرچ نہیں کر پا رہے. ہم نے وفاق کے ساتھ اس کو ایشو کو واپس سے اٹھایا, وفاق سے بات کی اس کے بارے میں, وفاق اس کو ابھی بھی دیکھ رہا ہے. ہماری اس میں ان سے عرض ہے کہ اس سال جو ہم نے اضافی پیسے خرچ کیے وہ, اور اگلے سال جب بجٹ آ رہا ہو اس سے پہلے ہمیں پیسے دیں, کیونکہ یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر پاکستان کو آپ نے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کی بار بار آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کو دیکھنا ہے. دوسرا ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں, چھوٹا ایشو ہے, زیادہ نہیں, 8 ارب کے, ہم نے اس کے لیے خط لکھا ہے. پھر ہمارے جو ایف ڈی آر اور جو ہماری وہاں کی ٹیکس کورٹ اس کا خط لکھا ہے. پھر ہم سستی بجلی دیتے ہیں پورے پاکستان کی, سب سے سستی. ایک تو وہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہماری ہے تربیلا ڈیم وغیرہ سے, ایک اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں, 3 روپے 4 روپے یونٹ, حکومت 30 روپے یونٹ بیچتی, اس کے پیسے ہمیں نہیں دے رہے. فائنانس ڈویژن کے پاس آ جاتے ہیں یا واپڈا کے پاس آ جاتے ہیں, وہ پیسے کی نہیں دے رہے, 5-5-6 ارب روپے. آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ڈسکریج ہو ساری چیزیں, کوئی ملک میں ترقی کا کام ہی نہ کرے. پھر ہم نے اپنی بجلی بنائی, اب ہم نے کہا ہم اپنی بجلی بنا لیے مقامی, اب ہم اپنی مقامی انڈسٹریز کو دیتے ہیں سستی, تاکہ یہاں پہ صنعت کاری ہے. اس میں واپڈا نے ایک جگہ تو ہم سے وہ کیا, تعاون کیا, جس کو پی ہور کہتے ہیں. اس میں انہوں نے $1 یونٹ لیا کہ چلے جی ہم آپ کی بجلی جہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دیں گے. اب ہم 150 میگا واٹ لا رہے ہیں, واپڈا اس نے 27 روپے یونٹ مانگا ہے, تاکہ یہ نہ کام ہو, نہ لوگوں میں ترقی آئے, نہ یہ آئے وہ سب کو بھکاری ہوئی والی بات کہ سب کو جو ہے مہینے کا دے دو 3,000 3,500, نہ صنعت جائے. یا ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے صنعت کہیں اور نہ چلی جائے, کیا وجہ ہے, لیکن 27 روپے یونٹ مانگی. آپ انکریج کریں. اب اس کے لیے ہم اپنی خود ڈسٹریبیوشن کمپنی بنا کر عالمی اداروں سے بات کریں گے جب ہمارے ساتھ بھی ہوگا. پھر پاکستان کا 42% آئل, پاکستان کا جب بیڑا گرک ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں, کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں, وہ آئل جب آئل کی قیمتوں پر نیچے ہوتی ہے, ہم 42% آئل, اور اس وقت پاکستان کی جتنی آئل کی ضرورت ہے کے پی میں سے نکل سکتا ہے بہت سارا آئل. اس کا جو ہے ونڈ فال لیوی ہے وہ دے نہیں رہے. اس میں یعنی کہ $40 کے معاہدے ہوئے ہیں, $40 سے جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کا 50% وفاق کو جانا ہے, 50% صوبے کو جانا ہے. اس کی طرف توجہ نہیں, اربوں پہ روک رہے ہیں. آگے
फिर नया ऑयल कैसे निकालेंगे, आगे मुल्क को कैसे बढ़ाएंगे। फिर इसके अलावा हमारा जो FED, इस वक्त वफाकी हुकूमत पेट्रोल पे 60 रुपए लीटर ले रही है पेट्रोलियम लेवी, लेकिन जो FED ऑयल है उसको सिफर कर दिया ताकि सूबे को पैसे ना दे, वो 5% होने चाहिए, वो भी अरबों रुपए में। फिर इसके अलावा NFC अवार्ड जब 25वीं तरमीम हो गई तो हमें जो है आबादी के हिसाब से पैसे दे दें, हम आपसे मांगे नहीं, उस पे जो है मीटिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स कमेटियां, ये वो 10 चीजें। नेट आइडल प्रॉफिट, पाकिस्तान में 30 रुपए की बिजली बिकती है, हमें 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से इन्होंने पैसे देने P यूनिट, और उस पे भी हमारा एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसको भी नहीं दे रहे, उससे महीने के 2.5-3 अरब बनते हैं वो भी नहीं देते। तो मतलब क्यों नहीं देते मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने जो बाकी जो प्राइवेट IPPs है, जो आपके दोस्तों की IPPs है, उनको आप अरबों रुपए देते हैं, 500 अरब रुपए रिलीज कर देते हैं जब उसकी आपकी हुकूमत आती है। और जो आपका सूबा है, जो आपको आज जिसकी वजह से 60 रुपए की बिजली मिल रही है हमें, उसको आप उसका 1 रुपए 10 पैसे का हिसाब नहीं दे रहे। तो ये इस पे हमने लेटर लिखा है। पाकिस्तान में KP जो है वाहिद सूबा ऐसा है जितनी गैस पैदा कर रहा है उसकी आधी गैस जो है बाकी पाकिस्तान को दे रहा है। KP उसमें से कह रहा है कुछ गैस हमारे सनत के लिए दे दें, वो नहीं दे रहे, उस पर लेटर लिखा है, पंजाब अपोज करता है उसमें। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान की तमाम पावर कंपनियों को टैक्स फ्री किया हुआ है, जो KP हाइडल से सस्ती बिजली बना रहे हैं उस पर इनकम टैक्स, उस पर हमने लेटर लिखा है। तो ये हमने 12-13 लेटर लिखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ जो है इसमें ताउन करेंगे। फिर हमारे 45 दिन अब तक हुकूमत में थे और हमने 45 दिन में क्या किया, एक आपके सामने हमने अपनी कारकर्दगी रख दी कि हमने ये जो कॉन्फ्रेंस, हम इसको कॉपी करें ना हमें खुशी होगी, या इसको बीट करें। उसके अलावा हमने 45 दिन में 10 अरब रुपए सेहत कार्ड में जारी किए और इससे पूरा KP जो है मुफ्त से 10 लाख रुपए फी खानदान के हिसाब से सबके लिए हो गया। 10 अरब रुपए हमने जो है रमजान पैकेज में अनाउंस किया, 10,000 फी खानदान। फिर इसके अलावा हम अभी पुलिस डिपार्टमेंट को हमने 7.5 अरब रुपए जारी किए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर अभी जो एक वाकया हुआ है जो इधर शांगला में, हमने फौरी जारी किए और हमने उधर के लिए फाटा के लिए जारी किए। ये तमाम चीजें थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्सिडीज को कट करने जा रहे हैं ताकि जो वफाकी हुकूमत हमेशा से कहती है सूबे अपना सरप्लस प्रोड्यूस करें, इस साल हम अपना सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे, वाहिद सूबा होगा इंशाल्लाह ताला। हम वफाकी हुकूमत की प्रॉब्लम्स जो उसकी माशी प्रॉब्लम है उसके जो है साथ जोड़े बाजू करना चाहते हैं उससे। इसके अलावा हमने जो है अपने जो कैश के हमारे रिजर्व थे उसको हमने बढ़ाना शुरू कर दिया और 10 साल की तारीख की बुलंद तरीन हम इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में इसको ले जाएंगे। अपने डेट को सस्टेनेबल करने जा रहे हैं, जहां सब्सिडीज को कट करने जा रहे हैं, और नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर आज हमारे जैसे सूबे के तमाम सूबों के सिर्फ तनख्वाहों में जो है 60 से 70% जाता है और उसके बाद नॉन सैलरी पेट्रोल ये वो उसको भी हम कट करने की एक्सरसाइज शुरू कर दी हमने। ये तमाम चीजें। आखिर में मैं एक बात करना चाहूंगा, ये बात थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सख्त भी हो, शायद आप में से कोई कहेगा यार आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करूंगा। ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप पंजाबी हैं लेकिन मैं पैदा कराची में हूं, मेरे वालिदैन भी कराची में पैदा। हमने जिंदगी भर कराची की शक्ल देखी, हमें कभी किसी ने नहीं बोला आप पंजाबी हो ये हो। हमने हमारे वहां मेमन भी दोस्त, सिंधी भी दोस्त, पठान भी दोस्त, हमने बड़ी जबरदस्त वहां जिंदगी गुजारी। फिर उसके बाद अब मैं जब यहाँ KP आया तो जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे टैक्स की महसूलात, गाड़ियों की सारी रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में कोई KP में नहीं करा, तो मैंने बोला अल्लाह के बंदो ये तुम लोग 4.5 करोड़ का सूबा है, तुम लोग सारे यहाँ क्यों कराते हो, अपना सूबे की क्यों नहीं, हम भी सिंधी कराते हैं, पंजाब वाले पंजाब में। कहते हैं सर हम इसलिए कराते हैं कि जब हम इस ब्यूरोक्रेट्स नहीं, सरकारी अफसर भी कह रहे हैं, आम आदमी कह रहे हैं, जब हम सर KP से पंजाब दाखिल होते हैं हमें पंजाब पुलिस टेररिस्ट के तौर पर खड़ा करती है, हमसे रिश्वतें मांगती है, हमें ब्लैकमेल करती है, और जब हमारी गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद का लगवाते तो हमें कोई हाथ भी नहीं लगाता। परसों में कॉन्फ्रेंस में था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें था, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा गरीब आदमी, गुड पर्सनैलिटी, देखने में भी अच्छा, मिडिल क्लास के ऊपर, तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कैंसर था, मैं एक पंजाब मुझे इमरजेंसी दवाई के लिए जाना पड़ा, मुझे रोक दिया KP की गाड़ी देखकर, बोला ये गाड़ी तुम चोरी की होगी, भाई ये गाड़ी तुम चोरी करके लाए हो। उसने कागजात दिखाए, ये दिखाए, उसने कहा भाई मैं अच्छा ये गाड़ी आपको हैंड ओवर कर देता हूँ, मुझे वो दवाई की जगह बंद हो जाएगी, बहुत जरूरी लेनी। उसने अपने टूटे दिल से बात की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी तरीके से इसी तरह की एक बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अभी ये नई वजीर आला पंजाब ने भी कर दी कि चेक पोस्टें लगाओ, ये करो वो करो। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इस मुल्क में आगे कम मसले नहीं है जो आप इस तरह के मसले क्रिएट कर रहे हैं। KP की कौम को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनके पास पाकिस्तान की पूरी बिजली सस्ती है, इनके पास तेल है, इनके पास बहुत वसाइल है। और एक और बात बता दूं, हम कराची में जो ताजिर लोग हैं वो समझते हैं इस बात को, पूरे पाकिस्तान को तिजारत में उधार ही पठान देते हैं। KP के लोगों के बहुत पैसे हैं, अगर आज उन्होंने अपनी सरमायाकारी सिंध से या पंजाब से उधर से निकाल दी तो अच्छे अच्छे कारोबार वो हो जाएंगे। ये आप एक दूसरे का दस्ते बाजू बने, तरक्की दें। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से जो है दरखास्त करूंगा कि तमाम सूबों के होम सेक्रेटरीज इस मसले को हल करें, एक दूसरे की जो है फैसिलिटेट करें, और बाकी जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर उसके इशू है उसको हम अलग तरीके से टैकल करें। ये मैं बात आपको मईशत से जुड़ी हुई इसलिए कर रहा हूँ, वरना ये मैं बात नहीं करना चाहूंगा। तो ये एक चीज है जो मैं इमोशनली आप लोगों से बात करना चाहता था। जब वो लोगों से स्टोरी सुनते हैं कि जी हम
जैसे निकलते हैं हमारी गाड़ी का नंबर ही होता है तो हमारे से इस तरह ट्रीट करते हैं. दिस इज नॉट द राइट. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ये आपने सुन लिया जी, मुजम्मिल असलम साहब थे। ये इंतहाई अहम नौइयत के नुकात उठा रहे थे कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और पख्तून अवाम को, पख्तून कौम को अंडर एस्टिमेट किया जाता है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट किस नफरत से देख रही है, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम पे 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो हैं, 1 अरब 8 करोड़ डॉलर वो सिर्फ एक नशिस्त में डोनर से लिए और फंड रेज किया और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जबकि IMF से फेडरल गवर्नमेंट अभी तक 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा नहीं ले सकी और 30 अप्रैल को जो मीटिंग है उसमें भी पाकिस्तान का ये जायजा रिपोर्ट शामिल नहीं है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये कौम एतबार करती है इमरान खान पे और उस लीडरशिप पे जो कि ईमानदार हो, ना कि उस लीडरशिप पे करेगी जो अपने अरबों रुपए के मुकदमात खत्म करवाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।